में चल क्या रहा है और स्पेशली इतनी बड़ी गिरावट आ कहां से रही है? देखिए, सेंटीमेंट खराब है और सेंटीमेंट खराब होने के एक से कई ज्यादा कारण है। और अगर आप देखिए गिरावट के बाद आप ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। देखिए, जो एक सबसे बड़ा अपीरेंट कारण तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई का है, जिसके लिए आप और हम लगातार पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बात कर रहे हैं कि मार्च के महीने में देखिए लिक्विडिटी की समस्या होती है। बैंक्स की तरफ से फाइनेंसिंग हो या ब्रोकर की तरफ से फाइनेंसिंग, वो कम होती दिखती है। सेबी ने जिस तरह से एमफी को ऑर्डर दिया और एमफी ने म्यूचुअल फंड्स को कहा है कि भाई आप अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको रिव्यू कीजिए, अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट ना हो, ये जरा देखिए। वहाँ से एक ट्रिगर आता हुआ दिखा कि फंड्स ने हाथ खींचे हैं। कुछ और बाजार में कई सारे स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स पर एक्शन की खबरें जो चल रही है उससे थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट किए जा रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स मिड कैप फंड्स में। अगर गलती से रिडेम्पशन आ जाए तो उनकी कितनी ताकत है रिडेम्पशन देने की, करने की, वो उसकी भी रिपोर्ट शायद बताया जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास आ सकती है, 15 को आ सकती है। तो उसको लेकर भी माहौल थोड़ा सा नर्वसनेस वाला है। सो ओवरऑल गिरावट की शुरुआत इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से हुई है। ठीक उसी तरह से पिछले साल लगभग इसी वक्त बाजार का मूड माहौल खराब था और मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने एक तरफा तेजी की शुरुआत की थी। वो एक साल का समय अब वापस वहां पर हम पहुंचे हैं और अब वहां पर माहौल थोड़ा सा पैनिक का इस वजह से होता दिख रहा है कि एक साथ बुरी खबरें आपको आती हुई दिखी है मार्च के महीने में, जिसका असर है। सो अब आते हैं लार्ज कैप शेयरों पर। तो शुरुआत मिड कैप स्मॉल कैप से हुई है, फैले हैं लार्ज कैप तक। अब एक्चुअली देखा जाए दीप तो लार्ज कैप शेयरों की कोई खास समस्या है नहीं। न वहां पर कोई ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब है, न वहां पर कोई ऐसा माहौल है कि इस वक्त म्यूचुअल फंड्स और एफआईज लार्ज कैप खरीदना नहीं बेचना चाहते। इनफैक्ट अब तो उल्टा है कि स्मॉल कैप के बजाय वो लार्ज कैप खरीदना चाहते हैं, वहां फ्लोज आ भी रहे। लेकिन हुआ ये कि सेंटीमेंट जो खराब हुआ है उसके चलते हल्की फुल्की बिकवाली लार्ज कैप शेयरों में भी होती हुई दिख रही है। वैसे देखा जाए तो आपने 22,525 का हाई बनाया, आप 22,025 पे, यानी कि 500 पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट 2% होता है। तो अगर एग्जैक्ट 2% निफ्टी ऊपर से घट भी गया है तो निफ्टी कोई खास घटा नहीं है। बैंक निफ्टी ने 48,200 के आसपास के हाई बनाए, वहां से 47,000 है, यानी कितना मुश्किल से 2.5% घटा है, तो वो 2% घटा है, तो वो भी कोई खास घटा नहीं है। सो आई थिंक दिग्गजों में उतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या आपको मिड कैप्स में दिख रही है। अब दिग्गजों में समस्या नहीं है, इस समस्या को भी दो तरीके से आपको देखना है। एक दिग्गज वो है जो ट्रेडर्स के फेवरेट कम है, बोरिंग स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ज्यादा है और जो आसानी से चलने और भागने के लिए नहीं जाने जाते हैं। और दूसरे वो स्टॉक है जो सबके फेवरेट है। कैसे? जो सबके फेवरेट है वो अब लार्ज कैप्स में भी खराब है और इस वजह से लार्ज कैप का मूड खराब हो रहा है। क्या भागे हैं लार्ज कैप में? और हम लगातार ये बात करते हैं कि इस पूरे रनअप में अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी एक इन्वेस्टर का बना है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि सारी की सारी तेजी सरकारी कंपनियों के शेयरों में हुई है और अब करेक्शन वही हो रहा है। आप देख लीजिए, कोई एनटीपीसी, कोई पावर ग्रिड, कोई कोल इंडिया, ये जितने सरकारी कंपनियों के शेयर हैं आज यही सारे के सारे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो कमजोरी बनती दिख रही है दीप, वो इन सरकारी शेयरों से बनती हुई दिख रही है और ये एक दिक्कत की बात है। तो एक स्पेस वो है जो सरकारी शेयरों की कमजोर है। अब आइए दूसरी स्पेस की तरफ। दूसरी स्पेस में कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईटीसी, कोई टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, यहां कोई समस्या नहीं है। फार्मा स्टॉक्स में समस्या नहीं है। तो निफ्टी भी आपका दो भागों में बढ़ गया है। सरकारी कंपनियां वो है जो कमजोर है, बाकी सेक्टर्स वो है जो मजबूत है। सो एक्चुअली इस मार्केट में बजाय इंडेक्स क्या कर रहा है, आपकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास सही स्टॉक या सही सेक्टर है तो अभी भी आप उतने खराब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक खराब है या सेक्टर खराब से भी ज्यादा जो करेक्शन हो रहा है वो है, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते पहले तक एनटीपीसी कोल इंडिया में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज करेक्शन है तो है। अभी आप क्या कर सकते हैं? सो मेरे ख्याल से ये मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है, बिल्कुल अलग तरीके से एंटर करता हुआ दिख रहा है और उस हिसाब से आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो पहले मैंने आपको ये कारण बता दिए कुछ जो आज लार्ज कैप में कमजोरी के पीछे, जिसकी शुरुआत मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से हुई है। जी दीप। बिल्कुल, तो शुरुआत मिड और स्मॉल कैप से हुई है, बट लार्ज कैप में भी आज ये प्रेशर आ रहा है। बट थोड़ा मिड और स्मॉल कैप पर आपसे पहले जानना चाहूंगा सर, ऑलरेडी गिरावट है, इस साल के लिए नेगेटिव हो गए हैं, एटलीस्ट इस साल के लिए रिटर्न्स पूरे गिव अप कर दिए हैं। ऊंचाई से स्मॉल कैप इस साल करीब 15% नीचे है, ऊंचाई से मिड कैप करीब 8% नीचे है। क्या वो अब ये लेवल्स आ रहे हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर कम होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर एंट्री के लेवल्स हो, या फिर और भी दबाव आ सकता है इस समय? जरा क्या व्यू बन रहा है सर ब्रॉडर मार्केट पर आपका?
दीप में कई बार आपको याद होगा, मैं आपको कहता हूँ कि जब आपके टारगेट्स जल्दी आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए, और आपने देखा कई सारे मिड कैप स्टॉक्स, अब फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को और ओरेकल हमने रिकमेंड किया, मुश्किल से 2-2.5 महीने में आपका डबल हो गया। और मैं तब ये भी बोलता हूँ कि अगर हमने टारगेट सोचे थे 1 साल में आएंगे, 1 महीने में आ गए, तो इन शेयरों को आपको प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज टारगेट के साथ होल्ड करना चाहिए। 1-2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, तब आपको पूरी अपसाइड मिलती है। और ये फॉर्मूला हमेशा तेजी में नहीं लगता। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार जब करेक्शन होता है, स्टॉक घटते हैं, तब भी आप सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन पे मत जाइए, टाइम वाइज करेक्शन पे भी जाइए। और टाइम वाइज करेक्शन इस वक्त क्या है, जिसकी बात हम हर रोज सुबह कर रहे हैं, हर रोज दोपहर में कर रहे हैं, कि मार्च के महीने में आपको बाजार मौका देगा और तब लेना है। और मार्च का महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खत्म छोड़िए आधा भी नहीं निकला है, करेक्ट। तो मार्च के महीने में आपको लेना है। अगर आपका सवाल है कि आज ही ले लूं और ये सही लेवल है, तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अभी आपको 15 दिन और निकालने हैं। 15 दिन में करेक्शन क्या और 4-5% का हो सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में 8% घटे हैं, क्यों नहीं हो सकता। स्मॉल कैप क्या 4-5% और घट सकते हैं, क्यों नहीं घट सकते। अगर आप लेना चाहें तो फिर आपका तरीका ये है कि भाई मैं आज एंट्री करता हूं, लेकिन अगर ये इंडेक्स 2-2% और घटेंगे तो फिर मेरी एंट्री और होगी। मैं स्टेगर्ड वे में, या तो आप ये कर ले कि मैं कुछ SIP के तरीके से लूंगा कि भाई मुझे थोड़ा थोड़ा हर 2-2% फॉल पे मुझे और इन इंडेक्स में या इन स्टॉक्स में ऐड करना है। स्टॉक्स परसेंटेज में ज्यादा घट सकते हैं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। सो इसलिए जंप मार करके बहुत करेक्शन हो गया, नो डाउट कुछ शार्प करेक्शन हुआ है। कई बार इस तरह के 4-4%, जब मैंने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में 4-4% का फॉल एक दिन में देखा है, वो बाउंस भी करते हैं। लेकिन बाउंस में भी अभी आपको मार्च का महीना मुश्किल से ही निकालना है। बाउंस भी आएंगे, बाउंस में बिकवाली भी होगी, लोअर लेवल से हल्का फुल्का सपोर्ट भी आएगा, तो टिकेगा नहीं। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो मेरा ये समझना है 2 चीज आपको करनी है। पहला, आपको जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाना है, उसके लिए आपको इंतजार करना है इस पूरे महीने। आप ये सोच के लगाओ कि अगर आज कल 2 ट्रेडिंग सेशन जो आपने देखे हैं, ऐसे 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर भगवान न करे और देखने को मिल जाए, 31 मार्च तक 4-5 सेशन आ जाए, तो क्या आप झेल सकते हैं? और अगर इसका जवाब है ना, तो फिर आप एक साथ पैसा लगाइए मत, और फिर या तो फिर टाइम वाइज करेक्शन होने दीजिए, मार्च के आखिरी हफ्ते में डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है। और अगर आपको लगता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन सा हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसे लगा रहा हूं, मेरे तो पैसे लगा रहा हूं, मैं 1-2 साल के लिए लगा रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं अभी लगाऊंगा, नीचे आएगा तो और लगाऊंगा। सो इसका क्लियर कट आंसर ये, एक साथ पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में लगाने का अभी भी नहीं आया है। ये बहुत साफ साफ जवाब है जी। दी और मौका भी मिलेगा, इंतजार करिए, तैयार रहिए, लिस्ट बना के रखिए, थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, बट मौका और मिलेगा नीचे। जरूरी नहीं कि आज के आज सब आपको ये करना है।